नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 6। और यह जो वीडियो है ये बेट, यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी, पीजीटी और भारत में होने वाले पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज हो सकती है, किसने कहा है? ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है थॉमस जेफरसन और ऑप्शन डी है सर हेनरी मैन। तो ये जो बात बोली है वो सर हेनरी मैन ने बोली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सर हेनरी मैन। और सर हेनरी मैन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो एंशिएंट लॉ 1861 है। और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपने कितना सही किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईपीसी का क्या मतलब है? तो इंडियन पीनल कोड, आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय न्याय संहिता में। ये इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बना था अंग्रेजों के समय, और वर्तमान में जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 बना है इसके जगह पर, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के लोगों को मतदान का अधिकार सामान्यतः नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए है बूढ़े लोग, ऑप्शन बी है गरीब लोग, ऑप्शन सी है अशिक्षित लोग और ऑप्शन डी है एलियंस, अन्य देशीय लोग, यानी कि दूसरे देश से आए लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य देशीय लोग। इन सभी को जो है दिया जाता है, अन्य देशीय लोगों को नहीं दिया जाता है। मतदान का अधिकार जो है एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, और जो एथेंस का, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का जन्मदाता एथेंस को माना जाता है। तो डेमोक्रेसी जो थी एथेंस में, वहां जो है महिलाओं, दासों, विदेशी निवासियों और बच्चों को जो है नागरिक नहीं माना जाता, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, बहुत कम लोगों का अधिकार था। वास्तव में उसे डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किन देशों में नागरिकों को 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये तीनों जो देश हैं, यहाँ सभी देशों में जो है 18 वर्ष प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार मिल जाता है। आपको बता दें कि 61वां संविधान संशोधन 1988 जो मार्च 1989 में लागू हुआ था, इसके माध्यम से मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये आर्टिकल 326 में संशोधन के फलस्वरूप हुआ था। और जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसको पार्ट 15 में रखा गया है। यूएसए में 1971 में जो है मतदान की 18 वर्ष आयु की गई, और यूके में 1969 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार दिया? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है सोवियत यूनियन, ऑप्शन डी है भारत। तो ब्रिटेन ने जो है सबसे पहले जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मतदान का अधिकार दिया, सबसे पहले 1969 में दिया था। जबकि अमेरिका ने जो है 1971 में दिया था। ठीक है। और ये जो 1969 में दिया वो 25वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन केवल शिक्षित लोगों के मतदान का अधिकार देने के पक्ष में था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है जेएस मिल और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जेएस मिल वे व्यक्ति थे जो केवल शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहते थे। वन पर्सन वन वोट का विरोध किया था, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत का विरोध किया था। साथ ही साथ उन्होंने जो है रूल ऑफ मेजोरिटी, डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ मेजोरिटी की होती है, उसका भी विरोध किया था। और उन्होंने जो है बहुल मतदान, प्लुरल वोटिंग का समर्थन किया और महिला मताधिकार का समर्थन किया था। साथ ही साथ इनकी जो पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 है, और ऑन लिबर्टी 1859 है। ये दो पुस्तक इनके काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक दल होते हैं। ऑप्शन ए है लोकतंत्र के लिए आवश्यक, ऑप्शन बी है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी है सर्वसत्तात्मक शासन के लिए आवश्यक और ऑप्शन डी है दोनों के लिए आवश्यक नहीं। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं राजनीतिक दल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दल समान विचार वाले लोगों का ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करता है। यह किसने कहा है? एडमंड बर्क ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए है अंतरिम सरकार के प्रस्ताव से, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है अधिनियमित किया गया था। अब देख लेते हैं कैबिनेट मिशन क्या है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। 24 मार्च 1946 को वो भारत पहुंचा था, और इसके 3 सदस्य थे, स्टैंडर्ड फोर क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदार पक्ष किसमें विश्वास करता है? ऑप्शन ए है वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखना, ऑप्शन बी है वर्तमान संस्थाओं को नई से बदलना,
और ऑप्शन सी है वर्तमान संस्थाओं में सुधार करना, ऑप्शन डी है पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना। तो लिबरल जो होते हैं वो वर्तमान संस्थाओं में सुधार के पक्षधर होते हैं, यानी कि उसको पूर्ण रूप से बदल नहीं देते बल्कि उसमें सुधार करते जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन को नकारना और नए मूल्यों को जोड़ना, ये जो है इनका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रांतिकारी राजनीतिक दल किसमें विश्वास करता है? ऑप्शन ए है पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना, ऑप्शन बी है वर्तमान संस्थाओं को परिवर्तन के साथ बनाए रखना, ऑप्शन सी है वर्तमान संस्थाओं को समाप्त कर नई स्थापित करना, और ऑप्शन डी है क्रांतिकारी तरीकों से बदलाव लाना। तो जो क्रांतिकारी संगठन होता है, राजनीतिक दल होता है, ये वर्तमान संस्थाओं को परिवर्तन के साथ बनाए रखने पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि वर्तमान संस्थाओं को समाप्त कर पूरी तरह से नई संस्था स्थापित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है राजनीतिक दल लोगों की मदद करते हैं जब तक वे उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी है उन्हें कानूनी सहायता देते हैं, और ऑप्शन डी है उन्हें चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं। सबसे बेहतरीन उत्तर इसका होता है डी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है राजनीतिक दल संसदीय शासन के सही संचालन में योगदान देते हैं। ऑप्शन ए है गरीब उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता देना, ऑप्शन बी है मंत्री परिषद को बहुमत समर्थन देना, ऑप्शन सी है देश में शांति बनाए रखना, और ऑप्शन डी है जनता को समस्याओं के बारे में शिक्षित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जनता के बारे में, समस्याओं के बारे में शिक्षित करना जनता को राजनीतिक दल का काम है। क्वेश्चन नंबर 13 है राजनीतिक दल इस हद तक अलोकतांत्रिक होते हैं कि ऑप्शन ए है चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, ऑप्शन सी अपने कार्यक्रम लागू करते हैं, और ऑप्शन डी सदस्यों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं देते। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जो राजनीतिक दल होते हैं अपने अंदर जो है सदस्यों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं देते। भले ही वो लोकतंत्र के वाहक होते हैं लेकिन अपने पार्टी के अंदर सदस्यों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं देते। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और आपको बता दें कि ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इसी तरह यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रिटेन के दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन है? तो आपको अभी मैंने बताया कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये ब्रिटेन के दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जबकि अमेरिका की अगर बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की दो पार्टी है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। आपको मैंने बताया है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो है अमेरिका के प्रमुख दो राजनीतिक दल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है दो दल प्रणाली बेहतर है क्योंकि कैबिनेट को निरंकुश शक्ति देती है, ऑप्शन बी है गैर जिम्मेदार विपक्ष को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी है सरकार परिवर्तन को आसान बनाती है, और ऑप्शन डी है गठबंधन सरकार बनाती है। तो दो प्रणाली बेहतर है क्योंकि ये सरकार परिवर्तन को आसान बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है बहुदल प्रणाली का मतलब है। ऑप्शन ए है सभी दलों द्वारा सरकार बनाना, ऑप्शन बी है सबसे बड़ा दल सरकार बनाता है, ऑप्शन सी है दो से अधिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं दो से अधिक दल, और ऑप्शन डी है एक प्रमुख दल। तो राइट आंसर हो जाएगा दो से अधिक दल जो है सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनको मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया और फ्रांस हो जाएंगे मल्टी पार्टी सिस्टम वाले दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 है बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। तो आपको मैंने बताया कि फ्रांस और इंडिया में पाई जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुदलीय प्रणाली का प्रमुख दोष है। ऑप्शन ए है कैबिनेट तानाशाही की ओर ले जाती है, ऑप्शन बी है सीमित विकल्प, ऑप्शन सी है विपक्ष आलोचना नहीं कर सकता, और ऑप्शन डी है बार बार संवैधानिक संकट। तो जो बहुदलीय प्रणाली होती है उसमें जो है बार बार संवैधानिक संकट आता है क्योंकि कई पार्टियों के मिलने से सरकार बनती है और अलग अलग आइडियोलॉजी होने के कारण उसमें बार बार जो है मुद्दों पर जो है बहस नहीं हो पाती आसानी से, किसी मुद्दे पर जो है एकमत नहीं बन पाता है, इसके कारण जो है बार बार संवैधानिक संकट आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है ए टोटलिटेरियन यानी कि सर्वसत्तात्मक राज्य में सामान्यता होता है। ऑप्शन ए है एक दलीय प्रणाली, ऑप्शन बी है द्विदलीय प्रणाली, ऑप्शन सी है बहुदलीय प्रणाली, और ऑप्शन डी है कोई राजनीतिक दल नहीं। तो जो सर्वसत्तात्मक राज होता है वो सिंगल पार्टी सिस्टम पे काम करता है, एक दलीय प्रणाली, जैसे नॉर्थ कोरिया केवल किम जोंग उन की एक पार्टी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, सिंगल पार्टी सिस्टम। आपको बता दें वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में अंतर है। वन पार्टी सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें उस देश में केवल एक ही पार्टी
काम कर रही होती है, जबकि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम का मतलब है कि मल्टीपल पार्टी हों लेकिन एक ही पार्टी केवल सिर्फ सरकार में आ रही हो। जैसे कि भारत में 1977 तक जो है सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार में आई थी, तो इस स्थिति को हम वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कह सकते हैं। और जबकि चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया जो है वन पार्टी सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक दल प्रणाली का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रमुख दल होता है, अन्य नगण्य होते हैं। ऑप्शन बी है कोई दल होते हैं पर सरकार एक ही दल बनाता है। ऑप्शन सी है केवल एक ही राजनीतिक दल को अस्तित्व की अनुमति होती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल एक ही राजनीतिक दल को अस्तित्व की अनुमति होती है। उसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। किसी और जो है पार्टी को वहां अस्तित्व की अनुमति नहीं होती है, जैसे क्यूबा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हित समूह का मतलब है किसी दल के भीतर छोटा समूह। ऑप्शन बी है चुनाव लड़ने वाला समूह। ऑप्शन सी है सरकार पर नियंत्रण पाने वाला समूह। और ऑप्शन डी है सामान्य उद्देश्यों वाला समूह जो नीतियों को प्रभावित करता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामान्य उद्देश्यों वाले लोगों का समूह होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, इनको हित समूह कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हित समूह की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है अपने सदस्यों के हित को बढ़ाना। ऑप्शन सी है राजनीति से घनिष्ठ संबंध। और ऑप्शन डी है केवल साम्यवादी देशों में पाया जाता है। तो हित समूह की जो विशेषता है ये होता है अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हित समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है केवल लोकतांत्रिक देशों में। ऑप्शन बी है पूंजीवादी समाज में। ऑप्शन सी है केवल सर्वसत्तात्मक देशों में। और ऑप्शन डी है सभी देशों में। तो हित समूह जो होता है वो सभी देशों में पाया जाता है, चाहे वो वन पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो या वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम हो, सभी प्रकार के देशों में जो है हित समूह पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ऑप्शन ए है एक समय में केवल एक दबाव समूह का। ऑप्शन बी है एक समय में अनेक दबाव समूहों का। ऑप्शन सी है 3 से अधिक दबाव समूहों का। और ऑप्शन डी है या तो दबाव समूह या तो राजनीतिक दल। तो राइट आंसर हो जाएगा एक समय में जो है अनेक दबाव समूहों का व्यक्ति एक जो है सदस्य हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीतिक दल विधायिका और किसके बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं? तो राजनीतिक दल जो होते हैं ये विधायिका और मतदाताओं के बीच के जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजनीतिक दल किसके सफल संचालन के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र। ऑप्शन बी है तानाशाही। ऑप्शन डी है सी है दोनों। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राजनीतिक दल जो है किसी भी सफल संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ये दोनों, डेमोक्रेसी और तानाशाही, दोनों में राजनीतिक दलों की अति आवश्यकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो दल प्रणाली के मुख्य दोष हैं। ऑप्शन ए है कैबिनेट की तानाशाही। ऑप्शन बी है राष्ट्र को दो विरोधी भागों में बांट देता है। ऑप्शन सी है मतदाताओं के विकल्प सीमित करता है। और ऑप्शन डी है बहुत महंगी होती है। तो जानते हैं कि जब दो ही विकल्प होंगे, दो ही पार्टियां होंगी, तो मतदाताओं के विकल्प सीमित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि राष्ट्र को दो विरोधी भागों में बांट देता है ये गलत है। कैबिनेट की तानाशाही ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दबाव समूह अपने उद्देश्य प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है हिंसात्मक तरीके से। ऑप्शन बी है मनमाने वाले तरीके से। ऑप्शन सी है आंदोलनकारी तरीके से। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी तरीके से। तो दबाव समूह अपने उद्देश्य जो है उपरोक्त सभी तरीके से प्राप्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दें मित्रों कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं किसी ना किसी एग्जाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दबाव समूह सबसे पहले कहां उत्पन्न हुए थे? तो दबाव समूह सबसे पहले यूएसए में उत्पन्न हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये रहा 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरूर माध्यम से बताइए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद नीतीश ज्वाइन कीजिए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।